करेंगे। ये आपका सॉफ्टवेयर खुल गया। सॉफ्टवेयर खुलने के बाद में ये यहाँ पे आपका इसका नाम आ जाएगा। यहाँ पे प्रोटोकॉल है, सबसे पहले आगे यूजर डिफाइन। अब यूजर डिफाइन पे क्लिक करोगे वो उसका है, इससे ये रहेगा। ये इसलिए होता है क्योंकि जब आप समझो अभी डेटा नॉर्मल इंडियन जनरल पब्लिश हो कोई, तो ये जो डेटा जो होता है ना, इसका सॉफ्टवेयर है ये एक आरएमपी कंप्लाइंस कहलाता है। उस कंप्लाइंस के अकॉर्डिंग ये ऐसा पूरा जो है, तो ये जो कंप्लाइंस का सॉफ्टवेयर रहता है इंटरनेशनल जनरल कभी भी आपको डेटा को चेक कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है ना। डेटा की जो अपने कहते हैं ऑथेंटिसिटी, आपको बोलेंगे रॉ डेटा भेज दो, तो उनको मालूम पड़ जाएगा रॉ डेटा में कोई आपने कोई जो उल्टा सीधा कर रखा है, नहीं कर रखा है। पेपर में क्या साइट करना पड़ता है, लिखना पड़ता है? CFS 96 CFS मेट्रो सॉफ्टवेयर आप डालोगे, अपने आप को मालूम पड़ जाएगा कि आपका कंप्लाइंट सॉफ्टवेयर है। मतलब अगर वो वहाँ इस नंबर से चेक कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। सीरियल नंबर उसी के लिए चाहिए। आपको रॉ डेटा कोई मांगते हैं ना, तो रॉ डेटा में उनको ये चीज़ चाहिए होती है। सीरियल नंबर जो मशीन के अकॉर्डिंग डेट करता है कौन सी मशीन का सीरियल नंबर। जैसे हम करते हैं जो पेपर साइट करते हैं कि हमने इस इंस्ट्रूमेंट से किया था, तो CFX 96 बायरेट यूजिंग CFX मेट्रो सॉफ्टवेयर। ठीक है ना। अब अपन बात करते हैं इसके अंदर। ये आपका पहला प्रोटोकॉल खुलता है। समझो कि प्रोटोकॉल आपको लिखवाया था मैंने, वो प्रोटोकॉल बनाते हैं अपन एक बार। क्रिएट न्यू पे गए, यहाँ पे अपने सबसे पहले कितने स्टेप थे? 4 थे। सबसे पहले 50 डिग्री सेंटीग्रेड था, बाद में 95 था, फिर 55 था। तो सबसे पहले स्टेप को डालने के लिए यहाँ पे है आफ्टर एंड बिफोर। हमने यहाँ पे करा बिफोर क्योंकि इससे पहले अपन को डालना है, तो ये डालने के अपन ने करा इंसर्ट, तो यहाँ पे स्टेप आ गया। तो सबसे पहला स्टेप आ गया 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे 30, फिर 95 पे 3, 95 पे 10, 95 पे ये, और फिर अपना प्लेट रीड। अब क्या होता है, कई बार जब आप ऐड करने वाले होते हैं ना, समझो गलती से यहाँ पे क्लिक हो गया और आपने क्या करा, इंसर्ट दबा दिया। आपने इंसर्ट दबा दिया। अब ये आपका जो एरो था वो एरो यहाँ पे पहुंच गया। तो एक्चुअली क्या होता है, जब एरो आपको गलत जगह पहुंच जाता है तब आपको सिस्टम क्या करना है, यहाँ पे दे रखा है गो टू 3 दे रखा है, तो आप इसको चेंज कर सकते हो यहाँ से। समझो गो टू 2 हो गया तो 2 की जगह 3 कर सकते हो, आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। कई बार क्या है ओनली यही गड़बड़ होती है, तो आपको अपन नॉर्मल तो चेक कर लेते हैं, 50 पे 30 चेक कर लिया, ये सारा चेक कर लेंगे। यहाँ पे साइकिल भी चेक कर लेंगे, साइकिल हमको 40 चाहिए, 39 यहाँ पे डाल दिया। मगर ये चीज़ हमारे से कई बार मिसिंग हो जाती है कि ये जो एरो है रिपीट हमको इन 2 को ही करना है, तो कई बार रिपीट वाला यहाँ तक आ जाता है। तो हमको ये चीज़ ध्यान रखनी है, रिपीट टोटल होना चाहिए। सेकंड मिस्टेक क्या होती है, यहाँ पे वॉल्यूम का। आपका वॉल्यूम हमेशा क्या चाहिए, सर जो किट के अकॉर्डिंग वॉल्यूम रिकमेंडेड है वो वॉल्यूम भी आपको चेक करना है। वो वॉल्यूम को कम ज़्यादा करने से क्या है, उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है। कम वॉल्यूम करोगे तो इंटेंसिटी तेज कर देगा, ज़्यादा वॉल्यूम करोगे तो इंटेंसिटी कम करेगा। तो अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम वो इंटेंसिटी को एडजस्ट करता है। ठीक है ना। और ऑप्टिकल हाइट को भी एडजस्ट करता है, तो वॉल्यूम आपको डालना पड़ता है। अगर आप ग्रेडियंट डालना चाहते हो तो ये वाला स्टेप में आपको ग्रेडियंट डालना है, तो यू कैन इंसर्ट ग्रेडियंट। तो यहाँ पे आपका ग्रेडियंट भी आ गया, तो ग्रेडियंट में अपना डालोगे तो यू कैन ऑप्टिमाइज द थिंग। उसमें क्या करना पड़ेगा आपको, सेम रो के अंदर जैसे ABCD आ गया, उसके अंदर सेम मास्टर मिक्स सेम सैंपल सब कुछ डालना है, प्राइमर भी सेम डालना है। ओनली टेम्परेचर डिफरेंट अपना ग्रेडियंट करेगा और आपको बता देगा किसमें सबसे अच्छा ग्राफ बन रहा है। तो अल्टीमेटली आपको बता देगा ये ऑप्टिमाइज आपका टेम्परेचर है। ठीक है ना। अच्छा, वो आफ्टर क्यों करना है, आफ्टर जो बिफोर क्यों करना है, इंसर्ट स्टेप में जो है? बता रहा हूँ। जैसे क्या होता है, मैं आपको इसको एक बार डिलीट कर देता हूँ। ये मैंने ये स्टेप सेलेक्ट कर रखा है। अगर ये पहले से आफ्टर, मैं समझो आफ्टर है पहले या बिफोर करता हूँ, पहले मैं ये बिफोर है ना, या पहले आफ्टर करते हैं, बताऊँगा आफ्टर कर रखा है। अब इससे पहले जो स्टेप था ना वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे 30 था अपना, तो मैंने जैसे ही इंसर्ट स्टेप करूँगा ये स्टेप इसके बाद में आएगा। अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, आप बाद में मैनुअली चेंज कर सकते हो। ओनली उसके लिए कि जब आपको इससे पहले करना है तो पहले करो, बाद में करना है तो बाद में करो। बिफोर जैसे भी जाए, बिफोर आफ्टर जो आपको रिक्वायरमेंट हो, स्टेप पे क्लिक करके उसको वहाँ से डायरेक्ट करके चेंज कर सकते हो। डिलीट करना है ये डिलीट का ये रहा। अगर यहाँ पे प्लेट रीड नहीं है तो यहाँ से प्लेट रीड ऐड कर सकते हो। कहीं पे मेल्ट कर डालना है, मेल्ट कर होता है एक्यूरेसी देखने के लिए कि भाई अपने प्राइमर डायमर तो नहीं बन रहे, उसको चेक करना है, तो आप इसमें मेल्ट कर इसमें डाल सकते हो। ठीक है ना। तो जो चीज़ चाहे वहाँ पे कर सकते हो आप। ये साइकिल जो है 39 साइकिल जो है उसे थर्ड साइकिल को करना है। सर 39 साइकिल का मतलब क्या है कि जो रेड वाला एरो है 3 और 4 ये रिपीट हो रहे हैं 39+1 मतलब 40 बार रिपीट हो रहे हैं। और गो टू मतलब 3 मतलब 3 और 4 3 स्टेप से लेके रिपीट हो रहा है कि हर बार मतलब ये आएगा फिर ये आएगा फिर ग्रेडेड होगा फिर वापस से वो स्टेप आ जाएगा। तो ये रिपीटेशन बार बार होता है, कंटिन्यू रिपीटेशन हो रहा है। तो इन्होंने क्या किया, एक स्टेप ही अलग बना दिया 5 और उससे एरो लगाया कि 3 4 80। हाँ, ये 5 बता दिया कि कहाँ से रिपीट करना है, पहला गो टू कहाँ से करना है और कितने साइकिल बार करना है। इसमें ध्यान रखना है कि जैसे आपका 45 साइकिल है तो आपको यहाँ पे 44 डालना है। एक साइकिल कम डालना है, एक साइकिल कम डालना है। मोर टाइम मतलब एक ज़्यादा। ठीक है।
ये करा, फिर आपने जैसे ओके करोगे, ओके करने के बाद में यहाँ पे सेव चेंज मांगेगा, तो आपको जो भी आपको चेंज करना है, जो भी आपको फाइल चाहिए, तो डमी फाइल के रूप में या कोई भी चीज़ के रूप में आप नाम डाला और नाम डाल के इसको सेव कर सकते हो। उससे फायदा क्या मिलता है, समझो आपने प्रोटोकॉल बना लिया, आपको बार बार नहीं बनाना। आपको क्या करना है, अगली बार जाना है सेलेक्ट एग्जिस्टिंग पे, आपके जहाँ पे सेव कर रखा है वहाँ पे आप गए, यहाँ पे आपने प्रोग्राम सेलेक्ट किया और प्रोटोकॉल को सेलेक्ट किया और उसको ओके कर दिया, तो वो सेम प्रोटोकॉल आपको निकल के सामने आएगा। वहाँ से भी होता है क्या? यहाँ से भी होता है, और जब आपको रिमोट कंट्रोल हटेगा तब यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये अपने का पूरा आ गया, पहला स्टेप कंप्लीट प्रोटोकॉल का। नाउ सेकंड सेटअप। प्ले सेटअप में क्या था, हम क्रिएट न्यू पे गए, अब यहाँ पे हमको प्लेट बनानी है। मैं बता 3 कलर हमने चूज किए थे, फैम था, बिग था और तीसरा साई-फाई था। तो हमने यहाँ पे सेलेक्ट फ्लोरोफॉर्म पे गए, ये साइबर की हटा दिया, यहाँ से फैम सेलेक्ट किया, विग सेलेक्ट किया और साई-फाई सेलेक्ट किया और करके ओके कर दिया। तो अब ये यहाँ पे देखो 3 दिखाई देंगे हिडन फॉर्मेट में। अभी हिडन इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने किसी वेल को अलाइन नहीं किया है। अभी हमने बोला कि हाँ 3 कलर में वो काम करना है। अब समझो ये वाली वेल को हमको पॉजिटिव कंट्रोल बनाना है, तो हमने यहाँ से गए सैंपल टाइप को चूज करा, हमने इसको दे दिया पॉजिटिव कंट्रोल, तो ये वेल क्या बन गई, पॉजिटिव कंट्रोल। अब इसको मतलब समझो फैम है, फैम पे मैंने क्या बोला था, क्या है ई जी, तो मैंने ई लिखा और यहाँ से लोड कर दिया। वहाँ पे क्या लिखा हुआ आगे, सेकंड वीक पे क्या था, ORF, मैंने ORF लिखा और यहाँ पे क्लिक कर दिया। आगे थर्ड वाले पे क्या था, RNSS, तो तीनों जो है कि कंट्रोल है। तो यहाँ पे अपने एक ही बेल में आ गए, तो इसे कहते हैं मल्टीप्लेक्स। क्लियर? यस सर। अब इसको नाम डालना है आपको, समझो इस बेल को नाम अलाउंट करना है, इसको पॉजिटिव कंट्रोल नाम लिखना है। तो यहाँ पे सैंपल नेम के ऊपर गए और यहाँ पे इसको लिख दिया पीसी लिख के लोड कर दिया। तो यहाँ पे लिखा हुआ क्या आ गया, पीसी। ये नाम इसलिए लिखते हैं कि जब आप डाटा एनालिसिस करते हो ना, उस समय आपको साथ में ये नाम दिखाई देगा, ये पीसी है, ये अमित का सैंपल है, ये वो है, ये वो है, तो उसमें एनालिसिस टाइम में ईजी होता है, तो नाम अलाइन करना ईजी रहता है। कई बार क्या होता है, आप ये बोलते हो जब 96 वाले के नाम है सर, आप अलग अलग टाइप करवाओगे, मतलब ऐसा कोई जल्दी का हो ना, तो पूरे को एक साथ सिलेक्ट करो। सेलेक्ट करके आपने क्या करा, किसी को भी अननोन दे दिया और इसको टैग कर दिया, जो कलर चाहिए वो कलर टैग कर दिए, टैग करके ओके करा और ओके करके रन कर दो, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है, बायर के सिस्टम में क्या चीज है, ड्यूरिंग द रन आप इसकी प्लेट को एडिट कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे आपकी रन स्टार्ट होगी, यहाँ पे आपके ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा एडिट प्लेट सेटअप, तो आप जैसे चालू हो जाएगा रन, तो आप एडिट प्लेट सेटअप पे क्लिक करो, रन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रन आपको चलता रहेगा अपने आप। एडिट प्लेट सेटअप में आपने सिलेक्ट, जब रन कंप्लीट होगा उसके बाद भी कर सकते हो, ड्यूरिंग द रन भी कर सकते हो, कभी भी मर्जी कर सकते हो। तो उसमें आपका एडिट प्लेट सेटअप है, आराम से नाम डालते रहो, नाम डाल करके आपको ओके कर दो। तो उसके अंदर क्या चीज़ है कि आपका ड्यूरिंग द रन 1 घंटा 1.5 घंटा आपका लगता है, उसमें आपका मतलब मुश्किल से 15 मिनट में आपका चालू हो जाएगा, ठीक है ना। तो रन आपका चलता रहेगा, ये भी चीज़ रहेगी इसमें, क्लियर है। दूसरा एक और चीज़ क्या होती है, ये एक प्लेट लोडिंग गाइड है यहाँ पे, प्लेट लोडिंग गाइड जो आपको पूरा ये गाइड बताता है कि क्या क्या चीज़ आपको करना है, अगर कोई आप भूल जाओ तो। सेकंड है स्प्रेडशीट व्यूअर एंड इंपोर्टर, ये को आप डाउनलोड कर लो, ये जो स्प्रेडशीट है ना, इसको जो भी आपका टारगेट है, इसके टेम्पलेट को आप एक्सपोर्ट कर लो। ये आपने एक एक्सपोर्ट कर लिया टेम्पलेट। इस टेम्पलेट में आएगा क्या, ये एक टेम्पलेट आपका एक्सेल में खुल जाएगा, ये एक एक्सेल का टेम्पलेट आ गया। अब आपको सैंपल नाम है वो आपको अलग अलग नहीं करना, आप अपना सैंपल नाम डाल के आराम से अपने लैपटॉप पे करके तैयार बैठे रहो। अपने पेन ड्राइव में टेम्पलेट ले लो, यहाँ पे आपका टारगेट नेम लिखा हुआ है, आपने टारगेट नेम डाल दिया यहाँ पे सारे वेल के अंदर, आपने यहाँ पे वो लिखा हुआ है सैंपल नेम लिखा हुआ है, सैंपल नेम डाल दिया, सारा नाम डाल के सेव कर लिया। और जब आपको बाद में हो जाएगा, यहाँ पे इंपोर्ट बटन दबाना है और उससे पूरी शीट को इसमें इंपोर्ट कर देना है। जब इंपोर्ट कर दोगे तो आपके अपने आप सारे वेल के अंदर नाम लिखा हुआ आ जाएगा, सारे वेल में सारी चीज लिखी आ जाएगी। ये तब होता है जब आपके सैंपल में बहुत ज़्यादा रहते हैं, एक साथ बहुत सारे सैंपल करने, तो उसमें ये भी चीज़ काम में आती है, ठीक है ना। ये चीज़ हमें आ गई, कैसा प्लेट क्या करा अपन ने। अगर एक ही साइबर ग्रीन सेटिंग होता है, क्योंकि मोस्टली साइबर ग्रीन यूज करेंगे। हाँ, साइबर ग्रीन में क्या करना है आपको, आप सेलेक्ट फ्लोरोफॉर्म में जाओगे, बाकी सारे रिमूव कर दो और ओनली साइबर ग्रीन सेलेक्ट करो और इसको ओके कर दिया। अब जो वो अपने सारे हटा दिए, सारे चले गए, अब इसको साइबर ग्रीन देना है, तो आपको यहाँ पे साइबर ग्रीन को लोड साइबर ग्रीन कर दिया, सबके अंदर साइबर ग्रीन, ठीक है ना। जिस वेल को आपको पॉजिटिव कंट्रोल देना है उसको सेलेक्ट करा, उसको आपने पॉजिटिव कंट्रोल कर दिया। जिस वेल को आपको नेगेटिव कंट्रोल करना है उसको आपको नेगेटिव कंट्रोल दिया। हमेशा बस ये ध्यान रखो, पॉजिटिव और नेगेटिव कंट्रोल के बीच में गैप रहना चाहिए कि भाई यूं मत करो, दोनों साथ साथ लगाओ। उसमें क्या होता है, कई बार अगर एक डॉट भी चला जाता है उधर, तो आपको पूरा रिएक्शन खराब हो जाती है। तो पॉजिटिव नेगेटिव कंट्रोल को दूर दूर रखोगे तो उससे रिएक्शन सक्सेस के चांसेस ज़्यादा रहते हैं।
फर्स्ट हमेशा ये ध्यान रखो क्वालिटी कंट्रोल सबसे लास्ट में डालना है। आपका पूरा एक्सपेरिमेंट पूरा सैंपल अपने डाल दिए प्लेट में, सबसे लास्ट में नेगेटिव वेल पे डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, पानी है उसके अंदर तो। और उसमें तो क्वालिटी कंट्रोल से लास्ट में, क्योंकि क्वालिटी कंट्रोल किसी वेल में टच हो जाता है ना तो अल्टीमेटली सबको इफेक्ट कर सकता है, ठीक है ना। ये आपकी प्लेट बन गई। यहाँ पे आप एक और भी बता रहे थे कि पीसी सेट करना है वो साइबर, हाँ, वो बता रहा हूँ। साइबर पीसी। अभी ये तो आ गया बोला, ये पीसी ये क्वालिटी कंट्रोल ये नेगेटिव कंट्रोल है। अब जो सेकंड बताने वाला था मैं आपको स्टैंडर्ड बताने वाला था कि ये तो था आपका क्वालिटेटिव, अगर आपको क्वांटिटेटिव करना है तो आपको स्टैंडर्ड की कंसंट्रेशन डिफाइन करनी पड़ेगी। वो अच्छे से देख लो, उसको थोड़ा सामने आके वीडियो बनाओ जिससे आपका मतलब वो ध्यान रह जाए। ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। अब मैं आपको कहता हूँ, जैसे समझो मेरे को 4 स्टैंडर्ड बनाने हैं, तो जब भी स्टैंडर्ड आपको कैलकुलेट करना है तो आपको चारों वेल को सिलेक्ट करना पड़ेगा एक साथ। ये 4 वेल में सेलेक्ट कर लिए क्योंकि मुझे 4 स्टैंडर्ड चाहिए। अब इसको क्या करूँगा, सैंपल टाइप में यहाँ पे डालूंगा मैं इसको स्टैंडर्ड। पहला स्टेप समझ में आ गया? यस सर। जितने भी स्टैंडर्ड हो, 4 हो, 3 हो, 5 हो, 6 हो, आपको उतने वेल एक साथ सेलेक्ट करने और उसको एक साथ लेके स्टैंडर्ड डाल देना है। यस सर। सेकंड स्टेप, जो भी डाई के लिए आपको हो, चाहे साइबर गेन हो, जो भी डाई के लिए हो, आपको उसका टारगेट का नाम लिखा। समझो मैंने टारगेट का नाम लिखा एक्टिन, एक कंजर्व जीन होता है, और उसको लेके मैंने लोड कर दिया तो मेरे को ये एक्टिन लिखा हुआ आ गया। मतलब एक्टिन के लिए हम स्टैंडर्ड कर्व बना रहे हैं। अब आ जाओ इसके अंदर नीचे, फिर आप जाओगे, थर्ड स्टेप आ गया टेक्निकल रिप्लिकेट्स, ठीक है। आप टेक्निकल रिप्लिकेट पे क्लिक करोगे, ये पूछे कितने रिप्लिकेट्स हैं। अगर एक स्टैंडर्ड को एक ही वेल में डाला है तब तो मैं समझेंगे 1 रिप्लिकेट है, नहीं तो कहता है स्टैंडर्ड 1 को 3 वेल में डाल दिया, ट्रिप्लिकेट में डाल दिया तो हमने 3 जगह डाला हुआ है, मगर हमने एक में डाला तो हम लिखे हैं 1। स्टार्टिंग का नंबर क्या है, 1 देते हैं। आप कोई भी दे सकते हो, स्टैंडिंग का 1 भी देते हो, 2 भी देते हो, जो मर्जी दे सकते हो, स्टैंडर्ड नंबर जो भी आपका है। और कौन से में वर्टिकल है हॉरिजॉन्टल है, तो हमारा क्या है वर्टिकल। तो हमने वर्टिकल सेलेक्ट करा, इसको क्या कर दिया अप्लाई। अप्लाई। अब यहाँ पे क्या नाम लिखा हुआ आ गया, स्टैंडर्ड। 1 2 3 4 लिखा हुआ आ गया। Yes. अब इसकी कंसंट्रेशन डिफाइन करनी है, तो हम नीचे जाएंगे, कंसंट्रेशन अगर सबकी सेम हो तो हम ये डाल सकते हैं, अगर डिफरेंट डिफरेंट है तो हम डाइल्यूशन सीरीज पे जाएंगे। हमको इनिशियल कंसंट्रेशन डालनी है, ये 1E+6 का मतलब ये है 10⁶, तो हमको इनिशियल कंसंट्रेशन डालनी है। इनिशियल कंसंट्रेशन यहाँ पे डाली, ये कौन सा है कि रिप्लिकेट पहला यहाँ पे, और 4th नंबर डाइल्यूशन कितना है, 10 टाइम डाइल्यूशन है, और डिक्रीजिंग है, मतलब पहले स्टार्टिंग की कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगी, सबसे नीचे वाली सबसे कम रहेगी। तो हमने अपना डिसाइड किया, डिसाइड करने के बाद में वापस क्या कर दिया। अब आप देखोगे इसकी कंसंट्रेशन यहाँ पे लिखी हुई है 10⁶, 10⁵, 10⁵4, 10⁵3, यस सर। ये लिखे आने के बाद में अपन नीचे जाएंगे, सब कुछ हमारा तैयार है। तैयार होने के बाद में हम इसको कर देंगे ओके, ठीक है ना। प्लेट को आप सेव करना चाहते हो तो आपका प्लेट सेव हो गई, जहाँ पे डालना चाहते हो इसको प्लेट को डाल दो तो आपकी प्लेट क्या हो जाएगी, वहाँ पे सेव हो जाएगी। जैसे सेव होगी आपको वो दिखाई देगा, तो जो वेल होगा उसी वेल में आपको डालना है ना। बाकी और जगह जो नहीं तो रीड भी नहीं करेगा। फिर नेक्स्ट, फिर आपने ओपन करा, आपने अपने सैंपल्स डाले यहाँ पे। हमेशा वहाँ पे एक ध्यान रखना स्टेप होगा यहाँ रहेगी, vertical। एक स्टेप यहाँ पे रहेगी सर, ये वाला यहाँ से ए स्टार्ट होता है। अगर स्टिप डालेंगे तो एक स्टिप इस तरफ और एक उस तरफ। हाँ, क्योंकि बैलेंसिंग के लिए रहता है सर, Balancing के लिए। नहीं तो क्या होता है बहुत टाइम तक चलता रहेगा तो टेढ़ा हो जाएगा ये। लेकिन यहाँ जो आपने सेट किया वो वर्टिकल स्टैंडर्ड का, हाँ, वो सेम यही है, तो इससे हाँ, करना पड़ेगा। सेम सीक्वेंस में आना पड़ेगा। ये जैसे अपना ये सीक्वेंस आपको दिखाई दिया ना, वही सीक्वेंस पुराने पिक्चर होते हैं उनके सारे होल सॉलिड रहते हैं। जैसे मैं कहूँगा पूरा जो एक बॉक्स रहेगा, बॉक्स में होल रहेगा, जैसे कोई बीच में वो नहीं रहेगा आपस में, जैसे मधुमक्खी की छत्ता होता है ना, वैसे इंटरकनेक्टेड होल्स हैं। जैसे जो टेम्परेचर इस वाले वेल का रहेगा वो टेम्परेचर इसका रहेगा, क्योंकि सारे इंटरकनेक्टेड हैं, सबके बीच में कोई भी सॉलिड होल नहीं है, सारे ग्रुप्स वाले होल्स हैं। चालू करो तो उससे पहले ये क्रॉस चेक जो कर लिया करो, प्लेट सेटअप सही करा हुआ है नहीं करा हुआ है, और खासकर प्रोटोकॉल की जो फाइल आपने सेलेक्ट करी हुई है वो फाइल वही ली है जो आपको चाहिए, आपने कोई दूसरी फाइल उठा ली है। इसका नाम यहाँ पे भी आता है कि आपने जो प्रोटोकॉल की फाइल ली ये वाला प्रोटोकॉल लिया है, आपने प्लेट सेटअप की फाइल ली ये वाला नाम लिया हुआ है, तो ये कम से कम क्रॉस चेक करा हुआ, नहीं तो बाद में रन होने के बाद में वो सैंपल खराब है। एडिट करना हो यहाँ पे तो आप वापस जाओ यहाँ पे प्रोटोकॉल में जाओ, अपनी फाइल यहाँ से फाइल उठा लो वापस से, एडिट सिलेक्टेड, सेलेक्ट एग्जिस्टिंग, जो चाहो वापस यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है ना। मगर जब भी स्टार्ट करो उससे पहले क्रॉस चेक करना है। तो यहाँ पे सारी समरी दी हुई है, प्रोटोकॉल का नाम, प्लेट का नाम कौन सा है,
खासकर वॉल्यूम भी कितना है वो सब कुछ यहाँ दिया हुआ है। ये इसलिए दिया हुआ है क्योंकि क्रॉस चेक, ये 3 चीज़ें जरूर क्रॉस चेक करनी है, प्रोटोकॉल सही डाला है नहीं डाला है, प्लेट सेटअप सही किया नहीं किया है, और वॉल्यूम सही है नहीं है, फिर आप इसके अंदर ओके कर दो। तो आपका रन जैसे चालू होगा, ये सेव मांगे, कहाँ पे सेव करना है, आपने सेव करा और उसको एनालिसिस करो। ठीक है, ये तो हो गया आपका रन करने का। एक छोटा सा एक फाइल है, आपको दिखा देता हूँ मैं आपको भी। जब आपका रन पूरा हो जाएगा, रन पूरा होने के बाद में आपको इस तरह का डेटा दिखाई देंगे, ये ग्राफ दिखाई देगा, इस तरह के ग्राफ दिखाई देंगे। मैं आपको तो थ्रेशोल्ड सेट करना बताया था वहाँ पे, वो बता रहा हूँ मैं आपको। तो इसमें क्या चीज़ है, ये देखो नीचे नाम आता है, ये फैम है, विक है। मैंने कहा था एक कलर का एक बार में सेट होगा, तो आपने विक को हटा दिया, तब ये एक कलर दिखाई दे रहा है, ये कलर दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। अब इसमें होगा कि अपन को जो थ्रेशोल्ड, ये वाली जो थ्रेशोल्ड है सेट करनी है। अभी तो क्या थ्रेशोल्ड परफेक्ट है, मैं कहता हूँ समझो ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव कंट्रोल है। अब हमको नेगेटिव कंट्रोल को 0 करना है, तो हम क्या करेंगे, हमारे थ्रेशोल्ड को उठाएंगे और नेगेटिव कंट्रोल से यहाँ ऊपर ले ऊपर जाएंगे। कर देंगे, तो अब नेगेटिव कंट्रोल हमारा क्या आ जाएगा, 0 पे आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से थ्रेशोल्ड हमेशा सिंगल कलर की एक बार में सेट होती है, जो आपको सेट करनी पड़ती है, ठीक है। वो सबके लिए सेम होगा। हाँ, आपको जब एनालिसिस करना है, अभी आप देखोगे सब जगह अननोन 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 लिखा हुआ आ रहा है ये। अगर मैं यहाँ, इन्होंने नेमिंग नहीं कर रखी, अगर इसमें नेमिंग कर रखी होती तो यहाँ पे आपको अननोन की जगह इसका नाम लिखा हुआ था। अब मैं आपको दिखाता हूँ, वो ये रहा, ये ऊपर लिखा हुआ जो मैं आपको बताता था, प्लेट सेटअप चेंज करना। तो आपने जैसे प्लेट सेटअप पे गए, एडिट प्लेट सेटअप, अब समझो क्या था, आपने पूरा रन सही लगाया, पूरा रन आपकी प्लेट बहुत अच्छी बन गई। अब अचानक क्या आपने देखा, यार मेरे 4 स्टैंडर्ड लगाए थे, एक स्टैंडर्ड फेल हो गया, 4 डेटा परफेक्ट आ रहा है, एनटीसी भी सही है, सारी चीज़ सही है, मे भी पॉसिबल इस स्टैंडर्ड में डालना भूल गया या ज़्यादा डल गया, तो उसके बाद पूरा ग्राफ डिस्टर्ब हो गया। तो उसमें ज़्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ये वाला ऑप्शन आपको हेल्प करेगा। उसमें क्या होता है, समझो आपका एक स्टैंडर्ड खराब है, तो आपने इस स्टैंडर्ड को सेलेक्ट करा और इसको नीचे जाके यहाँ से कर दिया क्लियर वेल, हटा दिया। अब मैं आपको नाम के लिए, तो अभी जैसे यहाँ पे नाम डाला हुआ नहीं है, अब आपको यहाँ पे जाके अपना नाम बाद में एडिट करना चाहो, अपना नाम डाल के बाद में एडिट कर सकते हो। डाल के आपने ओके करा, ये आपको ओके मांगेगा, प्लेट चेंज मांगेगा सेटअप का, यदि चेंज मांगेगा तो आपका वहाँ पे जो चेंज होगा यहाँ पे जाके शो हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे समझो अपना नाम दिखा रखा है, अब मुझे और चीज़ दिखानी है, तो ये नीचे आ जाओ, यहाँ पे दिखाई देगा वेल लेबल, तब वो कैसा चाहिए। अभी मैंने दिया सैम्पल टाइप अननोन के हिसाब से, अब मैं मुझे नाम के साथ देखना है, सैम्पल नेम, तो मैं सैम्पल नेम, अभी मैंने नाम डाले हुए नहीं है, तो नाम नहीं आया। अगर मैं चाहता तो यहाँ पे सारे सैम्पल नेम आ जाते। अगर मैं तो टारगेट नेम के साथ चाहिए, तो नीचे जाऊँगा यहाँ पे टारगेट नेम, तो यहाँ पे टारगेट नेम के हिसाब से भी आ जाएगा। तो ये चीज़ें अपने आपको चेंज आप कर सकते हो इसके अंदर से। तो ये बेसिकली ऑप्शंस इसके अंदर है, पूरे को सेलेक्ट करना है तो ये, डिसेलेक्ट करना है तो ये, ठीक है, समझ में आ गया। बहुत सारी चीज़ें देखो इसके अंदर, ये वाला जो सिस्टम है, इसमें बहुत सारी चीज़ें सॉफ्टवेयर के अंदर जो आप धीरे धीरे यूज़ में लोगे, कहीं भी प्रॉब्लम आप मुझको कर सकते हो कि भाई ये चीज़ नहीं हो रही, तो आपको फ़ोन करके या सर के थ्रू आपको बता के मैं आपको उसके बारे में गाइड कर दूँ कैसे कैसे इसको करना है, ठीक है ना। इसमें बहुत ऑप्शन हैं, तो आपकी स्टडी जब प्लान करोगे तब बात करोगे, तब उसके आधार पर मैं आपको हेल्प कर दूँगा। मोहन सर, अब आज तो टाइम हो गया है, तो एक इनका जो वेट